the chief guest, Honorable Union Home Minister, Government of India, Shri Rajnath Singh has just arrived. The parade paid its respect by giving general salute to the chief guest, accompanied by the band playing the tune General Salute. आज के इस भव्य परेड के परेड कमांडर श्री यतेंद्र नेगी कमांडेंट चुस्त व सधे हुए कदमों से मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने हेतु सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का अनुरोध किया, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, निरीक्षण वाहन में सवार हुए। उनके साथ हैं श्री सुरेंद्र सिंह, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर श्री यतेंद्र नेगी कमांडेंट। निरीक्षण वाहन मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ दर्शक दीर्घा के सामने से होकर गुजरता हुआ, जहां दर्शकों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करतल ध्वनि से किया गया। किसी भी जवान के लिए परेड निरीक्षण वह क्षण होता है जब परेड के जवान अपना निरीक्षण करवाते हुए मुख्य अतिथि महोदय के सबसे नजदीक होते हैं। यह बहुत ही रोमांचक और गौरव भरा क्षण होता है। CISF का यह मनोरम परिसर समारोह की भव्यता के अनुरूप अलंकृत है। सभी बल सदस्यों के मन में अपने मुख्य अतिथि महोदय के सत्कार की उत्कृष्ट अभिलाषा एवं उनके दिलों में अदम्य उत्साह है कि इस देश को इस बल से जो भी अपेक्षाएं हैं उसका वे समुचित निर्वहन कर सके। स्थापना दिवस किसी भी बल के लिए वह अवसर है जब बल अपने पूर्व के इतिहास का अवलोकन कर सके तथा अपने भविष्य के योगदान और उत्तरदायित्व का विश्वास दिला सके। इस समय मुख्य अतिथि महोदय के साथ सूर्य, पृथ्वी, वायु, आकाश, पूरी कायनात CISF के उज्जवल भविष्य की कामना कर रही है। The crowd greets the chief guest with a huge round of applause. निरीक्षण समाप्त कर निरीक्षण वाहन सलामी मंच की ओर आते हुए निरीक्षण वाहन दर्शक दीर्घा के सामने से गुजरता हुआ, जहां दर्शकों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करतल ध्वनि से किया गया।
परेड कमांडर ने सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का आभार प्रकट किया एवं अगली कार्रवाई के लिए परेड कमांडर अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर। Marching confidently to the beats of the drum, marching in unison, heralding a dawn of the new era. Smartly dressed up, energetic, young, and smart member of the force are marching with their morale high to the tune of band in proper alignment. परेड कमांडर के आदेश पर परेड पूरे जोश व उल्लास के साथ आगे बढ़ रही है। मध्ययुगीन भारत की भव्यता एवं स्थापत्य शैली की छाप लिए दुर्ग प्राचीर और उसके सामने एक आधुनिक एवं सुसज्जित परेड। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति मार्ग में रुके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। आज इनका आत्मविश्वास और आंखों से झलकता उत्साह देखते ही बनता है। यह दृढ़ प्रतिज्ञ है कि हर चुनौती का सामना पूरे जोश और साहस से करेंगे और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नाम ऊंचा करेंगे। बैंड द्वारा बजाई जा रही मधुर धुन अमर सेनानी पर आगे बढ़ते ये नौजवान अपनी एकता का परिचय देते हुए कह रहे हैं, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, रुक नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, लाख फौजे लेकर आए दुश्मने अमनो अमा, रुक नहीं सकता हमारी एकता के साथ। Ladies and gentlemen, you are requested to stand up in the honor of Nishan. बैंड की मधुर धुन सारे जहां से अच्छा पर अनुशासित ढंग से आगे बढ़ते ये नौजवान ये बता देना चाहते हैं कि दुश्मन सुन ले ध्यान लगाकर, हमसे नजर मिलाई भी नहीं रहेगी नहीं बचेगी तेरी तो वर्षाई। सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर श्री यतेंद्र नेगी कमांडेंट और परेड डीवाईसी श्री अभिषेक चौधरी उप कमांडेंट। The first contingent is led by Srimati Kamlesh Bali, Assistant Commandant. अर्शनल असॉल्ट राइफल्स लैस दूसरी टुकड़ी पूर्वी क्षेत्र की है, जिसकी कमान संभाले हैं श्री नीलेश कुमार गौड़, सहायक कमांडेंट। Shri Dinesh Kapoor, Assistant Commandant, is leading the third contingent. चौथी टोली MP5 से लैस नारी शक्ति का प्रतीक। संचालन का दायित्व है सहायक कमांडेंट A.N. मोहंती के खाते। The Nishan Toli, under the command of Shri K. Satu, Assistant Commandant. पांचवी टोली MP5 से लैस SSG का दस्ता है, जिसकी कमान है श्री सिद्धार्थ पॉल, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Shri Shreyansh Verma, Assistant Commandant, is leading the sixth contingent. The seventh contingent, which is a fire contingent, is led by Shri P.K. Kamal, Assistant Commandant. And the eighth contingent, which is a northeast contingent and is led by Shri Zahid Ali, Assistant Commandant.
a testimony to the level of professional competence and standing acquired by the force over the last few decades. जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी परेड बहुत ही सुंदर तरीके से कदम और कंधे से कंधा मिलाते हुए बढ़ी चली जा रही है, अपने दृढ़ इरादों और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए। शीश उठाए बढ़ते हैं हम अपने पथ पर शान से, उड़ने लगी गंग तहजीबी मेरे हिंदुस्तान से, गाते हैं हम मधुर रागनी अमन भरे संदेश की, सींचेंगे जीवन देकर आजादी अपने देश की। समंदर की लहरों की तरह लहराते हुए इन बरसों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में है। आज ये पक्षियों की तरह ऊंची उड़ान भरकर भारत के गौरव एवं गरिमा को बनाए रखने का दृढ़ निश्चय और हर ऐसा कार्य करने को उत्सुक जिससे वीरों की भूमि कहे जाने वाले भारत का नाम गौरवान्वित। नई जिंदगी नया सवेरा नए विचारों की है धारा, नवयुग की बेला में जागा CISF का प्रांगण सारा, स्वागत वीरों आज तुम्हारा, स्वागत वीरों आज तुम्हारा। It's every soldier's ultimate dream to lay down his life in service to his nation. Describing the sentiment, the famous English poet Rudyard Kipling wrote, and I quote, "Give me to live and love in the old bold fashion, a soldier's billet at night and a soldier's ration. A heart that leaps to the fight with a soldier's passion, for I hold that simple faith there is no denying. The trade of a soldier is the only trade worth plying. The death of a soldier is the only death worth dying." Unquote. परेड 15 कदम आगे आती है। May I now request Shri Surinder Singh, Director General CISF, to kindly deliver his welcome address. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, पूर्व महानिदेशकगण, CISF के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं CISF परिवार की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति से सब गौरवान्वित हुए हैं। मैं इस समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने यहां आकर हमारा मनोबल और उत्साह बढ़ाया। CISF की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी और विगत 47 वर्षों में
सीआईएसएफ ने एक लंबा सफ़र तय किया है एवं इस दौरान अनेक चुनौतियों एवं कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना किया है। फलस्वरूप सीआईएसएफ ने राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। आज हमारे बल की संख्या 1,42,000 से अधिक हो चुकी है, जो देश के वाइटल इंस्टॉलेशंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं प्रतिबद्ध है। अपनी कार्यदक्षता एवं विश्वसनीयता के फलस्वरूप आज हमारा बल देश के विभिन्न क्षेत्रों में 322 इकाइयों को सफलतापूर्वक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ये इकाइयाँ जिसमें विमानपत्तन, बंदरगाह, परमाणु केंद्र, इस्पात, कोयला, तेल एवं आणविक ऊर्जा की इकाइयाँ एवं दिल्ली मेट्रो शामिल हैं, देश के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अति विशिष्ट व्यक्तियों, सरकारी भवनों एवं ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा का जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ को भारत सरकार ने प्रदान की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 7, उत्तर पूर्व में 39 एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 49 यूनिटों में हमारे अधिकारी एवं जवान तैनात हैं। सीआईएसएफ की अग्निशमन शाखा देश के विभिन्न 91 उपक्रमों को अग्नि सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वर्ष 2015 में हमारी अग्निशमन शाखा ने लगभग 4000 से अधिक अग्नि आपात स्थितियों में दायित्व निभाया एवं 220 करोड़ रुपए की संपत्ति को आग से बचाया। सीआईएसएफ का कंटिजेंट संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत हैती में वर्ष 2008 से लगातार तैनात है, बल्कि एक टुकड़ी नेपाल में भारतीय दूतावास को भी सुरक्षा प्रदान कर रही है। वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में इस टुकड़ी ने स्थानीय भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद कर प्रशंसनीय कार्य किया। सीआईएसएफ द्वारा विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए विगत वर्ष लगभग 32 करोड़ रुपए से अधिक यात्रियों द्वारा खोई हुई संपत्ति बरामद कर संबंधित यात्रियों या एयरपोर्ट ऑपरेटर को लौटाई। यह हमारे बल के जवानों की मुस्तैदी का ही परिणाम है कि आज लगभग 32 लाख यात्री एयरपोर्ट्स और दिल्ली मेट्रो में सुरक्षित माहौल में प्रतिदिन यात्रा कर पा रहे हैं। महोदय, आपने वर्ष 2015 में स्थापना दिवस के अवसर पर सभी सीआईएसएफ इकाइयों का सुरक्षा ऑडिट कराने का सुझाव दिया था। आपके निर्देशानुसार हमने इस वर्ष अपनी सभी इकाइयों का सुरक्षा ऑडिट कराया, जिससे बल को अपने सुरक्षा तंत्र को और पुख्ता करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त हमने अपने बल का कोर कॉम्पिटेंस बढ़ाने की दिशा में और अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का रिव्यू एवं परिवर्तन, एसओपीज़ का रिव्यू, अन्य सुरक्षा बलों एवं राज्य पुलिस बलों के साथ संयुक्त अभियान एवं अभ्यास, मॉक ड्रिल्स, एकीकृत सुरक्षा प्रणाली अर्थात इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सॉल्यूशन इत्यादि शामिल हैं। सीआईएसएफ का ध्येय वाक्य संरक्षण एवं सुरक्षा है। सुरक्षा में दृढ़ता तथा जनता के प्रति विनम्र व्यवहार हमारे बल की पहचान रही है। हमारा बल सर्विस विद स्माइल के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। सीआईएसएफ ने आंतरिक सुरक्षा एवं चुनाव कर्तव्य में भी कार्य कुशलता एवं समर्पण के उच्च स्तर को प्रदर्शित किया है। वर्ष 2015 में दिल्ली एवं
बिहार विधानसभा चुनावों तथा पश्चिम बंगाल, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में व आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में सीआईएसएफ ने 214 कंपनियां उपलब्ध कराकर निष्पक्ष चुनाव करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खेल के क्षेत्र में भी हमारे बल का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वर्ष 2015 में हमारे खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण, 5 रजत एवं 1 कांस्य पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 21 स्वर्ण, 28 रजत एवं 56 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्र एवं बल का मान बढ़ाया है। सीआईएसएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन अर्थात संरक्षिका बल सदस्यों एवं उनके परिवारजनों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे बल सदस्य एवं उनके परिजन लाभान्वित हो रहे हैं। इस वर्ष संरक्षिका ने लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में रैन बसेरे स्थापित कर सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगों की मदद की है। हम दूरदर्शन, ईटीवी एवं राज्यसभा टीवी के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे स्थापना दिवस समारोह का प्रसारण कर देश भर के दूर दराज के इलाकों में स्थित हमारी इकाइयों में तैनात जवानों को प्रोग्राम देखने का अवसर प्रदान किया है। हम प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी आभारी हैं। महोदय, हम देश की सुरक्षा के बारे में सरकार की प्राथमिकताओं से अवगत हैं। इस अवसर पर मैं आज भारत सरकार तथा प्रत्येक देशवासी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सीआईएसएफ का प्रत्येक बल सदस्य अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण की भावना से पूरा करेगा। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगणों का इस समारोह में शामिल होने एवं हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर तथा पूरे बल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमें हमेशा की भांति मिलता रहेगा। जय हिंद। Thank you, sir. पदक अलंकरण समारोह। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस 2015 के अवसर पर जिन बल सदस्यों को विशिष्ट तथा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक तथा राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है, उन्हें पदक प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सबसे पहले सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक श्री विक्रम सिंह मान, आईपीएस, डीआईजी सीजीबीएस दिल्ली। श्री मान। श्री उत्तम कुमार सरकार, डीआईजी पीसीसीएल धनबाद। श्री सरकार। श्री सरोज कांत मल्लिक, डीआईजी आरटीसी देवली। श्री मल्लिक। श्री शिव कुमार, सीनियर कमांडेंट, बीएचईएल हरिद्वार। श्री कुमार।
श्री राजकुमार सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट ONGC मुंबई, श्री सिंह। श्री संग्राम केसरी बांजा, असिस्टेंट कमांडेंट ECIA बैंगलोर, श्री बांजा। श्री भाग सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट NFL नंगल, श्री सिंह। श्री गिरीश चंद उन्नियाल, असिस्टेंट कमांडेंट JAO फोर्स हेडक्वार्टर्स, न्यू दिल्ली, श्री उन्नियाल। श्री N बालागणेशन, AXI एग्जीक्यूटिव, RTC Arakonam, श्री बालागणेशन। श्री V वेंकट कृष्णయ్య, ASI एग्जीक्यूटिव, BHEL हैदराबाद, श्री कृष्णయ్య। श्री S गोपकुमार, ASI एग्जीक्यूटिव, VPT वाइजैक, श्री कुमार। श्री चंद्रकांत कांबले, ASI एग्जीक्यूटिव, ISAC बैंगलोर, श्री कांबले। श्री राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल GD, 8th रिजर्व बटालियन, जयपुर, श्री सिंह। श्री दाताराम, कांस्टेबल कारपेंटर, ASG न्यू दिल्ली, श्री राम। President's Fire Service Medal for Distinguished Service. Shri R. Vijay Kumaran Nair, Deputy Commandant Fire, VSP Vizag, Shri Nair. Fire Service Medal for Meritorious Service. Shri Jaideep Chaudhary, Assistant Commandant Fire, ONGC Mumbai, Shri Chaudhary. Shri Dalbir Singh, Head Constable Fire, FSDI Hyderabad, Shri Singh. Shri Harihara Dash, Head Constable Fire, TTPS Talcher, Shri Dash. Shri C.H. Venkatesh Varlu, Head Constable Fire, NLC Neyveli, Shri Venkatesh Varlu. Thank you, sir. May I request our Honorable Chief Guest to kindly release the CISF Sentinel 2016, the magazine, and Sangrakshika Udyan, the magazine.
Thank you, sir. संरक्षिका उद्यान मैगजीन का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। Thank you, sir. और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री सुरेंद्र सिंह जी, सभी अर्ध सैनिक बलों के पूर्व महानिदेशक, विशिष्ट अतिथिगण, सीआईएसएफ के सभी अधिकारी वर्ग, मेरे बहादुर जवानों, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं इस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और आपको मैं दूसरी बधाई इसलिए देना चाहता हूं, आज जो मैंने आपकी परेड देखी है उसमें जिस प्रकार का अनुशासन और जिस प्रकार का तालमेल मुझे देखने को मिला है, उससे बेबस मैं प्रशंसा करने के लिए मजबूर हूं। इसलिए मैं उसके लिए भी आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। परेड कमांडर सहित आप सबको मैं बधाई देता हूं। एक तरफ जहां मैं आप सभी को बधाई देता हूं, वहीं पर मैं आपके माता पिता का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, जिस माता पिता ने आप जैसे जवानों को पैदा कर इस भारत की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ में काम करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। 47 वर्षों की यात्रा आपने तय की है। मनुष्य हो अथवा कोई संगठन हो, उसके जिंदगी की 47 वर्षों की यात्रा यह कोई कम यात्रा नहीं होती है। और आपने इन 47 वर्षों के अपने संगठन की यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए हैं। और मैं जानता हूं कि आपको तरह तरह की जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करना पड़ता है, चाहे इस हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण इमारतें हों, चाहे महत्वपूर्ण स्मारक हों, अथवा स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हों, अथवा वीआईपीज की सुरक्षा हो, अथवा नक्सलवादी क्षेत्रों में क्यों न जाना हो, सभी जगह आपको तरह तरह की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। और अपने 2.25 वर्षों के कार्यकाल में गृह मंत्री के रूप में मैंने यह अनुभव किया है कि सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में यदि सर्वाधिक मल्टी डायमेंशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी यदि किसी की होती है तो हमारे सीआईएसएफ के जवानों की होती है। इतनी बहुआयामी उत्तरदायित्वों का निर्वाह मैं समझता हूं किसी अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं करना पड़ता है। होती हैं 1, 2, 3 तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत सारी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस बखूबी निर्वाह करती हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन आपकी सर्वाधिक है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपका एक विशेष स्थान है और उस स्थान की गरिमा को हमें समझना चाहिए। और मैंने यह महसूस किया है कि आप देश के विकास यात्रा के भी सहभागी हैं। और आपके महानिदेशक श्री सुरेंद्र सिंह जी ने जो कहा है कि आप देश के सजग प्रहरी हैं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और कहना चाहता हूं कि
आपको देश का सजग प्रहरी होने का और देश के विकास यात्रा का सहभागी होने का दो गौरव प्राप्त है, तो हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को, अधिकारियों को प्राप्त है। और मैं जानता हूं कि यदि जिम्मेदारियां बड़ी हैं तो चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। यह कभी नहीं हो सकता कि जिम्मेदारी अधिक हो और चुनौतियां न हो। आपके सामने बड़ी चुनौतियां हैं और उन बड़ी चुनौतियों का आप मुकाबला कर रहे हैं। जो आपका ध्येय वाक्य है, ड्यूटी विद स्माइल, मुस्कुराते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह आप सब जवानों कर रहे हो, इसलिए मैं आपका अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं भूमंडलीकरण, उदारीकरण, आधुनिकीकरण का दौर तेजी के साथ चल रहा है। जब भूमंडलीकरण, उदारीकरण और आधुनिकीकरण का यह दौर यदि तेजी के साथ चल रहा हो तो स्वाभाविक रूप से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि जितने भी सुरक्षा बल इस हिंदुस्तान के हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है। और मैं मानता हूं कि आप केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी, जवान केवल सुरक्षा के दायित्व को ही नहीं निभाते बल्कि प्राइवेट कंपनीज को, कॉरपोरेट्स को भी सिक्योरिटी के मामले में कंसल्टेंसी देने का भी, परामर्श देने का भी आप काम करते हैं। और मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग ऐसे 126 संस्थान हैं जिनको कि CISF कंसल्टेंसी प्रदान कर रही है। और कंसल्टेंसी देते हैं तो आप राजस्व भी अर्जित करते हैं, रेवेन्यू भी अर्जित करने का काम करते हैं। और मुझे बताया गया है कि एक वर्ष के अंदर आपने 7 करोड़ रुपए की कमाई भी की है केवल अपने बुद्धि और कौशल के आधार पर। इसलिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। और जिस देश के लिए आप सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप जानते हैं कि विश्व की जो 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यदि हमारा कोई देश है तो हमारा देश यह भारत है। और आज भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ प्रगति कर रही है, मैं कह सकता हूं मेरे जवानों कि शायद आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन है, तो 5-6 वर्षों के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन से भी अधिक होगी, मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज जो हर देश की अर्थव्यवस्था की समय समय पर समीक्षा करती रहती हैं, उन्होंने भी कहा है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश या भारत की अर्थव्यवस्था है। यह सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस हकीकत को स्वीकार किया है। और मैं यह मानता हूं कि जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ बढ़ रही हो और आप इस विकास यात्रा के सहभागी हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तेजी से आगे बढ़ने का यह सिलसिला यदि चलता रहा, स्वाभाविक रूप से दुनिया की जो विरोधी ताकतें हैं उनको हमारा विकास, हमारी प्रगति यह रास नहीं आएगी। नाजुक और संवेदनशील स्थानों को भी वह टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी आर्थिक और सामरिक जो ताकत है उसको कमजोर करने की भी वह कोशिश कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इस चुनौती से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। और सबसे बड़ी चुनौती जो इस समय है, भारत के समक्ष ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के समक्ष है, वह आतंकवाद की चुनौती है। सबसे बड़ा खतरा। एक तरफ भारत की विरोधी ताकतें भारत के विकास को देखकर भारत को वह कमजोर करना चाहती हैं, भारत के ऊपर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए बैठी हुई।
और दूसरी तरफ आतंकवाद का यह बड़ा खतरा। और मैं जानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का भी एक कोर कॉम्पिटेंस है, और यह कोर कॉम्पिटेंस आपका और अधिक बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ सकता है, इसे अच्छी तरह यदि कोई समझ सकता है तो हम लोगों से भी अच्छी तरह कोई समझ सकता है तो आप ही समझ सकते हैं। और कोर कॉम्पिटेंस को इसलिए बढ़ाने की आवश्यकता है कि जिन जिन जिम्मेदारियों का आप निर्वाह कर रहे हैं उन सारी जिम्मेदारियों का बखूबी आप निर्वाह कर सकें। और आप यह जानते हैं कि आतंकवाद का एक दूसरा स्वरूप साइबर क्राइम, यह भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। साइबर टेररिज्म यानी दुनिया के किसी देश में बैठकर, दुनिया के किसी दूर दराज गांव में बैठकर यह साइबर टेररिस्ट किसी भी प्रकार की क्षति दुनिया के किसी भी देश को पहुंचा सकते हैं। इस हकीकत को आप जानते हैं। और यह आतंकवादी डिजिटल रास्तों से महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस, महत्वपूर्ण जो संस्थान होते हैं उनको भी निशाना बनाते हैं और निशाना बना सकते हैं। इस हकीकत को भी हमें समझना चाहिए। और मेरा मानना है कि सीआईएसएफ को साइबर टेररिज्म का सामना करने के लिए भी अपने आप को तकनीकी दृष्टि से और अधिक उन्नत करने की आवश्यकता है। और अधिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हो सकता है, इसके बारे में आप विचार करें। और जैसा आपके महानिदेशक श्री सुरेंद्र सिंह जी ने बतलाया कि मैंने सुझाव दिया था पिछले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर, कहा था 4-6 महीने पर स्पेशल सिक्योरिटी ऑडिट होनी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने हर 4-6 महीने पर अपने सुरक्षा बल की इसकी स्पेशल सिक्योरिटी ऑडिट का सिलसिला प्रारंभ किया है। स्वाभाविक रूप से सिक्योरिटी फोर्सेस की क्षमता बढ़ेगी और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक प्रॉपर और ऑप्टिमम जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वह हो सकेगा। और साथ ही साथ हमारे सुरक्षा बल के जवानों का, अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज जब मैं यहां आपकी परेड देख रहा था तो उसमें हमने महिलाओं को भी देखा है, उनकी परेड को भी देखा है। मैं कह सकता हूं कि महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। इस परेड को देखकर हकीकत को कोई समझ सकता है। और अब तो सीमा के ऊपर भी दुश्मनों का मुकाबला करने का काम हमारे भारत की वीरांगना महिलाएं कर रही हैं। और इस सच्चाई को समझते हुए ही, जिम्मेदारी संभालने के साथ ही, मैंने सभी जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको कहा था कि आप प्रयत्न कीजिए कि महिलाओं का परसेंटेज आपके बल में, आपके फोर्स में और अधिक बढ़े। और मैंने कहा था कि टारगेट हमारा होना चाहिए 33% का, कि कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर बल में हो। और मुझे खुशी है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं इन सारे बलों में बढ़ रहा है। और अभी आपके महानिदेशक से यहां आने के बाद मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा कि मेरी समझ से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक ऐसा बल है जिसमें कि सर्वाधिक महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, सर्वाधिक महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। और आप के संबंध में जो मैंने कहा कि आपकी मल्टी डायमेंशनल भूमिका है, क्यों कहा था? मैं जानता हूं आपके बारे में यह भी कि यहां अन्य जिम्मेदारियों का आप निर्वाह करते हैं, वहीं पर
अग्निशमन शाखा भी यदि किसी पैरामिलिट्री फोर्स के पास है तो केवल ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास ही है। यह भी मैं जानता हूं और मुझे यह बतलाया गया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लगभग 1 वर्ष के अंदर 220 करोड़ रुपए से, अभी आपके महानिदेशक भी बतला रहे थे कि 220 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की उन्होंने रक्षा की है। इसके लिए महानिदेशक सहित समस्त अधिकारी और जवानों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सबको यहां पर अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं पर आपके सभी परिवार के सदस्यों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद महोदय। May I now request Shri Surendra Singh, Director General CISF, to present a small memento as a token of our regard and gratitude to our chief guest, Shri Rajnath Singh, Union Home Minister, Government of India. Thank you, sir. परेड कमांडर ने निशान टोली को कूच करने का आदेश दिया। आप सभी से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में परेड कमांडर के कमांड के उपरांत अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी कृपया सैल्यूट करें। Ladies and gentlemen, you are requested to stand up in honor of the Nishan, and those in uniform may please salute. परेड कमांडर श्री यतेंद्र नेगी कमांडेंट मुख्य अतिथि महोदय से परेड को कूच करने की आज्ञा लेने हेतु सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए स्थापना दिवस परेड समाप्त हुई। कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय से परेड कूच करने की आज्ञा लेने के पश्चात परेड कमांडर श्री यतेंद्र नेगी कमांडेंट चुस्त व सधे हुए कदमों से वापस अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए
परेड कमांडर द्वारा परेड 2IC को परेड की बागडोर सौंपी गई और परेड अब विसर्जन को तैयार। बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन विजय भारत पर परेड सिलसिलेवार एवं अनुशासित तरीके से विसर्जित होती है। तनासीना, नजर सामने, अडिग शरीर और बदन पर पूर्णतः नियंत्रण रखते हुए मजबूत इरादों से आगे बढ़ते हुए ये जवान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 21वीं सदी में नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार एवं प्रतिबद्ध। आपस में समान दूरी कायम रखते ये जवान डंके की चोट पर एक साथ कदमों की थाप से धरती मां को सहलाते हुए आगे बढ़ते रहने की तमन्ना दिल में संजोए हुए उन हजारों शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने इस वतन को आजादी दिलाने के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहाया। यह विश्वास दिलाते हुए कि आज हम तैयार हैं इस आजाद देश की सुरक्षा की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए तथा प्रण कर चुके हैं कि वक्त पड़ने पर इस मातृभूमि की आजादी एवं अखंडता को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दें। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसका जीवन उदाहरण है यह स्थापना दिवस पर। सीना है फौलाद साफना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। CISF की दक्षता को प्रदर्शित करने वाले कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। इस श्रृंखला में सबसे आगे है साइलेंट ड्रिल। साइलेंट ड्रिल अर्थात मूक कवायद। इस प्रस्तुति में शामिल है 48 महिला बल सदस्यों की एक विशेष तथा अद्वितीय कवायद। साइलेंट ड्रिल का उद्देश्य एक टुकड़ी के द्वारा अनुशासन तथा आपसी तालमेल कायम रखते हुए बल के प्रशिक्षण तथा प्रोफेशनलिज्म को प्रस्तुत करना है। इस कवायद में बिना किसी मौखिक आदेश के कैलकुलेटेड मूवमेंट की श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाता है। CISF के समर्पित बल सदस्यों ने इस ड्रिल को बखूबी अपनाया है। तालमेल, एकाग्रता एवं समूह में काम करने की क्षमता का परिचायक है यह ड्रिल। The silent drill platoon exemplifies the discipline, precision, and skill. Members of the silent drill platoon are handpicked to represent the force. अभ्यास से हैरत अंगेज कार्य को साधते CISF बल सदस्य छोटी छोटी टुकड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण तथा दूसरों की राह में बाधा बनने से परहेज की प्रवृत्ति को रेखांकित करती। Through intense practice, they learn to perform precise rifle drill movements flawlessly without single verbal command ever being spoken. This reflects their presence of mind, professionalism, commitment, and discipline.
इस प्रदर्शन में महिला सदस्यों की अग्रणी भूमिका इस सोच को बलवती बनाती है कि ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है जो इनके जोश के आगे दम न तोड़े। आज का युग महिला सशक्तिकरण का युग है, जहां महिलाएं हर उस क्षेत्र को जीतना चाहती है जिसे कठिन मानते हुए एक समूह विशेष के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तनाव के मध्य संयम और अनुशासन के उच्च मानदंडों को हासिल करते इन महिला बल सदस्यों की चहलकदमी, राइफल को विभिन्न दिशाओं में नियंत्रित तरीके से गति के साथ घुमाना इनकी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का सूचक है। शाखों से गिर जाएं ऐसे पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। समंदर की उठती गिरती लहरों का प्रतिबिंब, जिसमें सौम्यता है, समरूपता है, सौंदर्य है और विशालता है। श्रृंगार रत यह परिसर उम्मीदों की नई बयार बल सदस्यों को स्पर्श कर रही है। आज इनके हथियार आह्लादित होकर महत्वाकांक्षाओं के पंख फैलाकर गगन पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं, अंधकार को भेदना चाहते हैं और प्रकाश को हाथ फैलाकर समेट लेना चाहते हैं, जो एक समृद्ध वातावरण की नींव हो सके। एक दूसरे के ऊपर निर्भरता एवं उनकी उपस्थिति में महसूस किए जाने वाले संबल को राइफल एंथम में भी निरूपित किया गया है। साइलेंट ड्रिल अपने साथी के ऊपर विश्वास, अपने हथियार पर पूर्ण नियंत्रण, समूह में काम करने तथा अपेक्षित परिणाम को प्राप्त करने के लिए सभी इकाइयों की एक समान प्रतिबद्धता को अंकित करता है। CISF में इन मूल्यों को दिए जाने वाली प्राथमिकता का जीवंत उदाहरण है यह ड्रिल। इस खूबसूरत ड्रिल का मंजर आपकी आंखों के सामने गुजरता हुआ और इसके विविध रंग एक सार्थक आकार प्राप्त करते हुए, तांग शस्त्र का बेहद खूबसूरत मंजर आपकी आंखों के सामने। प्रदर्शन के अंतिम चरण में आप देख रहे हैं एक अद्भुत तथा हैरत अंगेज दृश्य। घूमते हुए तथा उछलते हुए हथियारों के मध्य से गुजरते हुए इस दल की महिला अधिकारी। सघन अभ्यास के पश्चात तालमेल का ऐसा स्तर भी प्राप्त किया जा सकता है जहां दो जवानों के हथियार आपस में बिना टकराए अपने अधिकारी के लिए रास्ता बनाए। आज ये हथियार भी अपनी स्वामी भक्ति से अभिभूत है। राइफल एंथम में कहा गया है, माई राइफल इज माई बेस्ट फ्रेंड, इट इज माई लाइफ, आई मस्ट मास्टर इट एज आई मस्ट मास्टर माई लाइफ। माई राइफल विदाउट मी इज यूजलेस, विदाउट माई राइफल आई एम यूजलेस। सुरक्षा चुनौतियों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बदलती सुरक्षा परिस्थितियों के मद्देनजर उचित प्रशिक्षण देकर इन्हें दक्ष, कार्यकुशल एवं सिविल क्राफ्ट में विभिन्न तकनीकों से निपुण बनाया जा रहा है। 1 मिनट ड्रिल की संकल्पना को सार्थक रूप से अपनाया जाना इस दिशा में एक अद्भुत प्रयास। समय सीमा के तनाव में संयमित तरीके से किसी कार्य को विधिवत अंजाम देने का हुनर सिखाना 1 मिनट ड्रिल का की एक झलक। 1 मिनट ड्रिल के अंतर्गत ब्लाइंड फोल्डेड स्ट्रिपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ वेपन्स आपके समक्ष प्रस्तुत। जब कुश्ती के अभ्यास के लिए कोई साथी उपलब्ध न हो तो कुश्ती के लिए सभी दांवपेच इस खंभे के साथ किए जा सकते हैं। मलखंभ व्यायाम अनेक तरीके से किया जाता है। सामने मध्य में गोलनुमा खंभा दिखाई दे रहा है, जिसे गोल मलखंभ कहते हैं। यह शीशम या सागौन की लकड़ी का बना होता है तथा इसकी ऊंचाई 15 से 20 फीट तक हो सकती है। इसके दोनों ओर लोहे के पाइपों के बीच लटकती हुई रोप मलखंभ
इसमें सिर्फ हाथों और पैर के अंगूठे के सहारे चढ़ा जाता है, जिसकी लंबाई 25 से 30 फीट होती है। प्राचीन समय में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी अपनी सेना को हृष्टपुष्ट बनाने के लिए मलखंभ का उपयोग करते थे। मलखंभ टीम के द्वारा चैलेंज पुकारा गया। प्रस्तुति की शुरुआत रोप पर सिंपल क्रॉस से, पोल पर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते मलखंभ सदस्य, और आप देख सकते हैं मानव आकृति का हवा महल। सघन अभ्यास से ऐसा स्तर भी प्राप्त किया जा सकता है जहां शारीरिक लोच अधिकतम हो, जो फुर्ती से प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में सहायक सिद्ध होती है। जोश के साथ पुनः एक बार चैलेंज पुकारा गया। पाद हस्त आसन। इस आसन को नियमित रूप से अमल में लाने से पूरी तरह निरोग काया की कल्पना सार्थक हो सकती है। शांत मन, स्वस्थ शरीर जीवन की सबसे बड़ी निधि मानी जाती है। और अभी आप देख रहे हैं समुद्र मंथन का मानव आकृति के माध्यम से बेहद खूबसूरत बिंब, आह्लादित होकर महत्वाकांक्षाओं के पंख फैलाकर गगन चूमते पक्षियों का दृश्य, चहु ओर फैलते प्रकाश को हाथ फैलाकर समेटता मानवाकृति तथा खूबसूरत कमल के फूल का यह दृश्य श्रृंगार रत इस छटा को और भी मनोरम बना रहा है। इस प्रस्तुति को आपके समक्ष प्रस्तुत किया CISF के समर्पित कांस्टेबल बुक ने। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। जय हो, जय हो, जय हो, ऐ भारत वर्ष तेरी जय हो। अगली प्रस्तुति है डॉग डेमोन्स्ट्रेशन की। वफादार भी है, ईमानदार भी है, समर्पित भी है, समझदार भी है, देश पर मर मिटने को तैयार भी है। इन्हीं मनोभाव से लबरेज श्वान दस्ता इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड पर कदम बढ़ाता हुआ। यह प्रस्तुति IGI के डॉग स्क्वाड के द्वारा दिखाई जा रही है। मन की एकाग्रता, स्वस्थ तन, डॉग तथा डॉग हैंडलर के मध्य सामंजस्य तथा साहस का दुर्लभ लेकिन उत्कृष्ट झलक आपके समक्ष प्रस्तुत है। सामने कई बाधाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें बड़मा ब्रिज, टनल क्रॉसिंग, जंप, हाई जंप एवं फायर रिंग शामिल है। श्वान दस्ता के सदस्यों के द्वारा फूर्ति एवं ऊर्जा के साथ इन बाधाओं को लांघकर कार्य के प्रति निष्ठा एवं समर्पण का परिचय दिया जाएगा। डॉग स्क्वाड सदस्य सुल्तान, पिंटू, ब्राउनी, सिंडी तथा टाइगर सभी बाधाओं को तेजी व तंदुरुस्ती के साथ पूरा कर रहे हैं। अनुशासन एवं प्रतिबद्धता से आदेश पालन के हुनर को सीखकर डॉग स्क्वाड ने CISF में अभिन्न अंग बनाया है। सामान्य मनुष्य 10 गुना ज्यादा देखने, 20 गुना ज्यादा सुनने तथा 40 गुना ज्यादा सूंघने के जन्मजात गुणों को बदलते सुरक्षा परिवेश में उचित ट्रेनिंग के माध्यम से CISF में उपयोग में लाया जा रहा है। किसी संदेहास्पद बैग में विस्फोटक की सटीक जानकारी हेतु विश्वसनीय श्वान आपके सामने। बैग को सूंघकर श्वान का बैठ जाना विस्फोटक सामग्री होने का संकेत है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एक वर्ष में एयरपोर्ट एवं मेट्रो जैसे संवेदनशील जगहों पर 1 लाख से भी ज्यादा संदेहास्पद वस्तुओं को त्वरित कार्यवाही से पहचानना तथा मनुष्य की भाषा न बोलने की अक्षमता के बावजूद अलर्ट सिग्नल जनरेट कर कई अप्रिय घटनाओं को विफल करना इनकी वफादारी का सबूत है। अब तालमेल का अनूठा नजारा।
डॉग स्क्वाड के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन सैल्यूट से किया गया। अब तालमेल का अनूठा नजारा, श्वान दस्ते द्वारा कमल फॉर्मेशन में सभी का अभिवादन। अच्छे हैं हम, बेहतर हैं हम, बहुत अच्छा कुछ कर गुजर जाएंगे हम, आपको बचाने की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर जाएंगे हम। इन्हीं मनोभाव के साथ श्वान दस्ते का कमल फॉर्मेशन में सैल्यूट। आपकी कर्तव्य ध्वनि के लिए डॉग स्क्वाड की तरफ से कोटिशः धन्यवाद। स्निफिंग डॉग को 9 महीने का प्रशिक्षण इस बल में दिया जाता है, जिसमें 6 महीने बेसिक ओबीडियंस और 3 महीने स्निफिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब मैं आपका ध्यान मैदान की बाईं ओर ले जाना चाहूंगा, जहां से संरक्षिका की झांकी निकल रही है। CISF के बल सदस्यों एवं उनके परिवारजनों के कल्याण एवं उत्थान हेतु गठित CISF वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन हालांकि शुरुआत से ही कार्यान्वित है, किंतु उसे बदलते वक्त के साथ और भी सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से चलाने की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए उसे संरक्षिका उपनाम से अलंकृत किया गया। इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 26 अगस्त 2014 को पंजीकृत कराया गया। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है जो बिना किसी लाभ के सतत सुरक्षा बल एवं उनके परिवारों के चहुमुखी विकास एवं कल्याण हेतु कार्य कर रही है। संरक्षिका झांकी की थीम है सुखी संतुष्ट संरक्षित परिवार। आदरणीय सावित्री सिंह जी ने संरक्षिका को मां से जोड़ते हुए बड़ी सुंदरता से इसे परिभाषित किया है। वे कहती हैं कि हमारी सबसे पहली संरक्षिका है धरती मां, जो हमें संरक्षित करती है। दूसरी संरक्षिका है जीवन देने वाली मां, जो हमारा पालन पोषण एवं संस्कारित करती है। अतः हम अपनी संरक्षिका को तीसरी संरक्षिका कहते हुए यह कह सकते हैं, यह हमारे जीवन को सुखी, संतुष्ट व समृद्ध करने का समुचित प्रयास करती है। शक्ति और संस्कार लिए हम निर्भया, हम दामिनी, हम धरा की स्वामिनी। संरक्षिका का मिला सहारा है सारा आकाश हमारा। संरक्षिका शब्द ही महिला सशक्तिकरण का द्योतक है। जैसा कि नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है, संरक्षण एवं सुरक्षा देने वाली, और यह महत्वपूर्ण कार्य एक स्त्री ही कर सकती है। संरक्षिका एक तरफ मां बनकर बच्चों में अच्छे संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बेहतर परिवेश का निर्माण करती है, तो दूसरी तरफ अपने साथी की ताकत और प्रेरणा स्रोत बनती है। आज का दौर सुरक्षा बल सदस्य तनाव मुक्त हो, अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर सके, इसके लिए सबसे बड़ी सहायक हमारी संरक्षिका है। इसका उद्देश्य एक आदर्श परिवार का। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है।
ज्योत से ज्योत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलं शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलं शस्य श्यामलां मातरं वन्दे 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 मातरं। देश का उद्योग हो या धरोहर उसके हम रक्षक हैं। वतन की दौलत शान जहां पर उसके हम रक्षक हैं। हमको जान से प्यारा हमारा देश है। देश की रक्षा करें अपना यही उद्देश्य है, अपना यही संदेश है। हम सचेत हैं, हम जहाँ तैनात हैं, हम निगाह रखे हुए दिन रात हैं। देश में जो है सुरक्षा के लिए हम उसी कानून के दो हाथ हैं। तीर से भी तेज रखते हैं नजर, हमको रहती है हर एक पल की खबर। हर घड़ी रहते हैं हम ये ठान कर, आँच हम आने न देंगे देश पर। देश की रक्षा हमारा धर्म है, देश की रक्षा हमारा कर्म, हाँ कर्म है। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इस संगीतमय प्रस्तुति के साथ ही मैं राकेश कुमार सहायक कमांडेंट अपनी साथी उद्घोषिका उप निरीक्षक शाहीन के साथ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।